लिए कानून बनाना चाहिए बहुत कड़ा। सारी ज़मीनें हड़प ली गई है, चाहे सरकारी हो या गैर, उसमें जो। नमस्कार, अभी हम पटना भाजपा कार्यालय में हैं और बता दें कि वह बिल को लेकर के जिस तरह से चारों तरफ से जो है कई नेता का जो बयान आ रहा था, वो बयानों का जो है रोक लग गया और कहीं न कहीं वक्फ बोर्ड का जो वक्फ संशोधन का जो बिल पारित हुआ, वो कहीं न कहीं भाजपा सहित तमाम जो नेता जो सम्मिलित होकर के, इकट्ठा होकर के और समर्थन दिए हैं, कहीं न कहीं ये सराहनीय है। तमाम चर्चाओं के बावजूद भी जो है वक्फ संशोधन बिल जो है पारित हो गया है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा के किसान मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष अमरेंद्र ठाकुर सैंडिल्य जी हैं। क्या कुछ कहेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। पहले तो आपको पत्रकार जी बहुत बहुत धन्यवाद कि सही वक्त पर सही हुआ। वक्फ बोर्ड का जब आया है विधेयक पारित हुआ, 1,30,000 करोड़ की जो संपत्ति उन लोग के द्वारा जहां बैठ जाते थे खुदा के नाम पर, ये काफी छानबीन हुआ इस देश में। और जगदम्बिका पाल के नेतृत्व में कमेटी बनी, पूरे देश से जांच कराया गया। देश के जनता ने, सबों ने कहा कि ये विधेयक आना चाहिए, पास होना चाहिए। कानूनी रूप में आया। देश के जनता बड़े ही प्रसन्न हो गया इस विधेयक से, क्योंकि उन लोग बार बार इतना ज्यादा कलेक्टर से कह के, उनको कह के जहां बैठ जाते थे, जहां नवाज होता था, कितनी संपत्ति गलत ढंग से, अवैध ढंग से था। विधेयक आ गया, 1,30,000 करोड़ की संपत्ति जो थी उनका, जिस पर उनका आधिपत्य था और गलत ढंग से करते थे। देश की जनता बार बार, हम लोग भी बधाई दे रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी को, जो विवेकानंद के अवतार हैं। विवेकानंद कहे थे कि हम आएंगे, वही नरेंद्र वो भी थे, आए, और उन्होंने इस अपनी इच्छा शक्ति और ताकत से इस विधेयक को पास कराए और हित में जनता, भारत की जनता के 144 करोड़ जनता के जो हुआ, हमारे भारत के गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी, जब तमाम आए। नीतीश जी को भी बार बार बधाई कि नीतीश जी का भी साथ दिया, वहां भी चंदमान, मैंने एक तरह से देश ही एनडीए के जितने से सबों ने साथ दिया। विपक्ष में भी थे, वो भी हृदय से चाहे थे कि इस बिल को पास हो जाए। ये 22 करोड़ जो कहते हैं, उनमें मुसलमान भी बड़े खुश हुए हैं। वो भी कहे हैं, वो भी वर्षों से इस अत्याचार को बर्दाश्त कर रहे थे। जब ये विधेयक आया और पारित लोकसभा में कल हुआ, पूरे देश में हुआ, हम बार बार उस प्रधानमंत्री के और उस लोकसभा अध्यक्ष सबों को बधाई देते हैं। असुद्दीन एक बहुत बड़ा आतंकवादी तो हम नहीं कहेंगे, सांसद है, 6,000 करोड़, और ऐसा ऐसा बोलते हैं उनके भाई। असुद्दीन को मुसलमान भी अपना नहीं मानते हैं, वो आग लगाते हैं, और वो जो बोलेंगे उनके इतना, उनका भी संपत्ति बहुत करते हैं। वो आदमी जो हैं, वो कहे थे उनका भाई कि 15 मिनट हटा दिया जाए, हमारी सेना अति देख लेगा, पुलिस हटा दे, वो करते हैं। लेकिन ईद में सारे सौहार्द हुआ सभी जगह। जब महाकुंभ में 66 करोड़ 30 लाख ने किया स्नान, सनातन को बताया, वहां भी ओबीसी बोलते थे। कल जनस्वराज जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। हम जनस्वराज को नहीं जान रहे हैं, उनके कहने, हम उनका नोटिस भी नहीं लेते हैं। जो एक मामूली व्यापारी हैं स्वराज वाले, वो क्या बोलते हैं, हम तेजस्वी जी का भी नोटिस नहीं लेते हैं कि वो क्या बोलते हैं। अभी लालू जी बीमार हैं, एम्स में हैं, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि लालू जी आपका आयु बढ़े रहे, एम्स में है। लेकिन लालू जी की भी जो किए हैं, चारा घोटाला तो छोड़ दीजिए, लैंड फॉर जॉब में किए हैं। अगर महादेव भी धरती पर आ जाएंगे, महादेव भी गलत करेंगे, उनको भी भुगतना पड़ेगा। एक बात भारत के प्रधानमंत्री हिस्ट्री ऑफ लाइफ में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने लिख दिया था कि विधि के विधान अटल है, उसके लेख को कोई मिटा नहीं सकता है। हमें जो कुछ भी भुगतना पड़ता है, पिछले किए हुए कर्मों का फल है। लालू जी अभी एम्स में है भर्ती, उनका बेटा सुपुत्र जो बड़ा के छोटा बनाए, छोटा के बड़ा बनाए, अपराध तो लालू जी वही किए थे। उनका खानदान ही चोर है लालू जी का, जो अपराध किए थे, और भुगतना पड़ेगा। जो 8वां पास है, 8वां
पास है, 9वां फेल है, वो पूछेगा। वो जन स्वराज वाले आई तेजस्वी जी, एनडीए के सामने हम 2 से 25 इस बार आएंगे। ये विधेयक का हम लोग भारत स्वागत करते हैं जो विधेयक पारित हुआ है। इस बार और शक्ति दे नरेंद्र दास मोदी को। ऐसा है, कभी कभी धरती पर वैसा आदमी आता है।